श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती और श्री शंकर जी की वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूँ। उनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी स्वर्ते वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्धि विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि और कपीश्वर जी हनुमान जी की वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा समूह कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा और श्री सीता जी को नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व बृहत देवता और असुर हैं, जिनकी सतह से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एक मात्र नौका है। उन समस्त कारणों से परे परे सब कारणों और श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से तथा जो रामायण से में वर्णित कुछ अन्यंतर से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्मृत करता हूँ, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा और बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, कलयुग के सब पापों को जला डालने वाला दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करे। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, सदा क्षीर सागर पर शयन करते वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर और जो पार्वती के प्रीतम और दया के धाम और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुंदर और नर रूप में श्री हरि जी हैं, और उनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण अमर मूल के सुंदर चूर्ण और जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का नाश करने वाला वह रजस्कृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुबोधित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी भगत के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाले तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री महाराज की चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। जिसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्धाजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कोतकू से ही बहुत सिखाने देखते हैं।
श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नियामक अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवताओं ब्राह्मणों चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज की प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र से भी विश्वास शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का देह भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इस प्रकार से संत का चरित्र भी संत गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुण में है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोडे जाने, काते जाने और बुने वस्त्र का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के शिरों को ढकता है, जिसके कारण जगत में वंदनीय यश प्राप्त होता है। संतों का समाज आनंद और कल्याण में और जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। जहाँ राम भगत उसी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध, यह करो यह न करो रूपी कर्मों को कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तथा यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुबोधित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। मैं अपने धर्मों में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज के समान परिकर है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त करता है। हो सकता है आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक है, कथनीय है और तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इसके शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल खा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं, बुगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि इस सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी और नारद जी और अक्षय जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी का जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिस प्रकार समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि कृति सदगति भूति ऐश्वर्य भलाई पाई, सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोगों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग में सहज मिलता नहीं। सत्संगी आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है। सब साधन तो फल है, फूल है। दुष्ट भी सत्संगी पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगीत में पड़ जाएं, वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती अथवा अपने सहज गुण का प्रकाश नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरे के प्रकाश देते हैं। दुष्टों उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी से संत महिमा का वर्णन में सुकाचित और वह मुझ में किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते।
मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनके में न कोई मित्र है न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा उसको उनको रखा, उन दोनों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके संत स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने के प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और वसने में विषाद होता है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के राहु के समान है, अर्थात कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी प्रकार वे बाधा कर देते हैं। दूसरों की बुराई करने में सहस बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों के हजार आंखों से देखते हैं। दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है, उसमें भी मर जाती है, उस प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने हुए कामों को अपनी हानि के करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि, क्रोध में यमराज के समान है, पाप के अवगुण रूपी धन में कुबेर समान धनी है, जिनकी बढ़ती हुई सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान और जिनके कुंभकर्ण के तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो प्राय दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के समान साथ वर्णन करते हैं। पुण्य उनको राजा पृथ्वी, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। उनको सुरा, मदिरा, निकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए श्री सुरनिक अर्थात देवताओं को सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी व्रज सदा प्यार लगता है, जो हजार आंखों से दूसरों के दोष को देखते हैं। उदासीन हित मीत सुनत जराही खल रीत, जानी पानी जुगु जोरी, जन बिनती कराई सुप्रीत। दुष्टों की यह रीति कि वे सुदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी प्रकार का हित सुनकर जलते हैं, यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर ये प्रेम पूर्वक उनसे विनय करते हैं। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कोओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर के लिए एक संत को बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं, दूसरे असंत मिलते हैं जो दारुण दुख देते हैं। संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने और कमल जोग की तरह अपने गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है, असाधु मदिरा के समान है, मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अखाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपशय की स्मृति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी, साधु और विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी और कर्मानाश इश करने व्याध उनके अवगुण और सब जानते हैं। जिससे भाता उसे वही अच्छा लगता है, भला भलाई ही ग्रहण करता है, उसे नीच नीचता ग्रहण करने के लिए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष मारने में।
दुष्टों के पापों और अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं ही अपार अर्थात समुंदर कुछ गुण दोषों का वर्णन किया गया, क्योंकि बिना पहचाने उनका वर्णन त्याग नहीं हो जाता। भले बुरे किसी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों का विचार करके वेदों में उनको अलग अलग कर दिया गया। वेद और इतिहास में पुराण कहते हैं ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों की सनी हुई है। दुख पाप पुण्य दिन रात असाधु साधु सुजाति कुजाति दान देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दैवंता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्म नाश मारवाड़ा मालवा ब्राह्मण की कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा के सृष्टि में है। वेदों और शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर लिया। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व के गुण को दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को भी ग्रहण कर देते हैं। विधाता जब इस प्रकार का हंस का विवेक देते हैं तो दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं, दोषों को मिटाकर निर्बल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग नहीं होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो ठग हैं उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देकर वेश के प्रताप से पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चोड़े भी आ जाते हैं, अंत उनका कपट नहीं निभता। जैसे कोल ने भी रावण और राहु का हाल हुआ। बुरा विष बना लेने वाले साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह लोक और वेद में है, सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, वहीं नीच की ओर और बहने वाले जल के संग में कीचड़ मिल जाता है। साधु के घर पर तोता मैना राम राम सुमित्र रहते हैं, असाधु के घर में तोता मैना गिन गिर कर गालियां देते हैं। कुत्संग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वहीं धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संग बादल होकर जगत को जीवन में देने वाला बन जाता है। ग्रह अशुद्धि जल वायु और वस्त्र ये सब कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीनों के दोनों प्रखंडों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सोशिये और दूसरे को अपशय कर दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर उनके सब चरण कमलों की सदा दोनों हाथों से जोड़कर मैं वंदना करता हूँ। देवते दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर निशाचर सबको प्रणाम करता हूँ। सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के सवेदी अंडज उद्दीज जरायु जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीता में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब मिलकर जल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे बुद्धि का बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग कुछ भी उपाय नहीं सोचता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है, चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं।
सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और बाल बच्चों को मन में लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक को जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न से मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार लोग जो दूसरों के दोषों का भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष देने लगते हैं, हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष में जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक, और जो जल पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपने उतरने से उत्पन्न होते हैं, समुद्र सा कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को देखकर दूसरों का उत्कृष्ट उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है, किंतु इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझ में एक विश्वास है, मैं सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दृष्टि उड़ावेंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ अपनी वाली कोयल कोए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बुगले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक है और न ही जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह कविता सुखदेव हास्य का काम करेगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि बोली है, इससे यह हंसने की योग्य ही है, हंसने में उनका कोई दोष नहीं। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है न अच्छी समझ ही है, उनको कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनको श्री भगवान विष्णु और श्री भगवान शिव के चरणों में उनकी बुद्धि कुतुर्क वाली नहीं है, उनकी प्रीत उनके चरणों में प्रीत है, जो हरि हरि में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगती है। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति में भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करने सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में कुशल हूँ, बस मैं तो सब कलाओं और सब विधाओं में रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ, अलंकार, उनके प्रकार की छंद रचना, भावों में रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह सुनकर कोरे कागज लिखकर शब्द पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना और सब गुणों से रहित, इसमें सब जगत प्रसिद्ध एक गुण है, जिसे विचारक अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्म ज्ञान इसको सुनेंगे। इसमें भी रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है, अमंगलों को हरने वाला है, जिससे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी इसका जाप करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम की शोभा नहीं बन पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री और इस प्रकार सुजस्सित होने पर वस्त्र बिना शोभा नहीं देती। इसके विपरीत और कुकवि की रची हुई इस सब गुणों से रहित कविता भी राम के नाम पर यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक सुनते और कहते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। कदापि मेरी इस रचना में कविता का कोई भी एक रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग में सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कुवेड़पन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इसे यह भी अच्छी समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्दी कविता के रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण यश के संग से यह कविता सुंदर सुजनों मन को भाने वाली, शमशान के अपवित्र रात को भी माँ देवी जी के अंग संग से सुहानी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है।
श्री राम जी के यश के संग मेरी कविता का सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मल्य पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंद्र बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग इसे पीते हैं। इसी तरह गुवारू भाषा होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान बड़े लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिक माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं दिखाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर भी ये सब अधिक शोभा को प्राप्त करते हैं। इस तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सो कवि की कविता भी उत्पन्न और कवि कहीं होती है, शोभा अन्यंत्र कहीं कही जाती है। अर्थात कवि की वाणी उत्पन्न हुई कविता को शोभा पाती है, उसका विचार प्रचार उसमें कथित आदर्श का ग्रहण अनुसरण कवि के संबंध करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़ दौड़ी आती है। सरस्वती जी दौड़ी यह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से दूर नहीं होती। कवि और पंडित जी अपने हृदय में विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्य को गुणगान से ही सरस्वती जी सिर दुनाकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति के नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों की मुक्ति से बेधर रामचरित्र जी रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय से धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है और वे आध्यात्मिक प्रेम को प्राप्त करते हैं। जो कल राग और कलयुग में जन्मे उनकी करनी कोए के समान वे वेश हंस का सा है। वे वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं और जो कपट के मूर्ति के कलयुग के पापों के भांडे हैं, जो श्री राम जी के भगत कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध लोभ काम के गुलाम हैं, जो धींगा धींगी करने वाले और धर्म को झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी कपटी धंधों का भोज करने वाले संसार के लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब गुणों को कहने लगूं तो कथा तो बहुत बढ़ जाएगी, मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेक प्रकार की गिनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने में भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री राम जी रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहा संसार में आसकत मेरी बुद्धि। जिस हवा में सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूही जैसे